विधानसभा में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता कानून यानी कि यूसीसी का ड्राफ्ट पेश किया। यूसीसी पर ड्राफ्ट लाने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। उत्तराखंड में यूसीसी ड्राफ्ट पेश होने के बाद राजस्थान में भी इसे लेकर मांग उठने लगी है। ये खास रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी बिल पेश। राजस्थान में भी लागू करने की उठी मांग। जो देश में आवश्यकता है तो राजस्थान में भी आवश्यकता है। समान नागरिक कानूनों को मिला समर्थन। सिविल कोड पर वो लाया जा रहा है तो बहुत आवश्यक है। समय के हिसाब से, देश की परिस्थिति के हिसाब से बदलेगा नियम, प्रदेश में भी बनेगा कानून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जैसे ही विधानसभा में यूसीसी बिल को टेबल पर रखा, बीजेपी के विधायक जय श्री राम के नारे लगाने लगे। पूरी उत्तराखंड विधानसभा जय श्री राम के नारे से गूंजी और बीजेपी विधायकों ने टेबल बजाकर इसका जोरदार स्वागत किया। उत्तराखंड में यूसीसी बिल पेश होते ही राजस्थान बीजेपी नेताओं ने इसको लेकर बधाई दी, तो वहीं प्रदेश में भी इसकी मांग होने लगी। राजस्थान बीजेपी नेताओं ने भी इसको जल्द लाने की भी बात कही। उत्तराखंड में जो सिविल कोड पर वो लाया जा रहा है तो बहुत आवश्यक है। समय के हिसाब से, देश की परिस्थिति के हिसाब से, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। एक देश एक कानून। हिजाब पहन के जाए, देश में अगर कानून नहीं करे, उसको सांप्रदायिक रंग दे, तो इस दृष्टि से यहाँ भी जरूरी है मैं इसको आगे बढ़ाऊँ। ये पूरे देश में लागू होगा और पूरे देश में आवश्यकता है तो राजस्थान में भी आवश्यकता है। मैं उत्तराखंड सरकार को बधाई देना चाहता हूँ, स्वागत करता हूँ कि एक अच्छा कदम है। इस भारत माता के सभी पुत्र हैं, सभी समान हैं, तो सभी को समान दिखना भी चाहिए। देखिए, सरकार आई है पर सभी समीक्षा तो सरकार को अपने स्तर पे करनी है, लेकिन कुल मिलाकर उत्तराखंड ने एक रास्ता जरूर खोला है और उसकी वजह भी है कि देश में जब बहुत सारी चीज़ों पर या इस तरीके की चीज़ें चली कि वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन इलेक्शन, इसकी भी चर्चा चलती है, तो देश में एक समान कानून हो, मुझे लगता है इस पर कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए। राजस्थान में भी यूसीसी होना चाहिए। इसको लेकर आम लोग और अलग अलग तबकों से जुड़े एक्सपर्ट क्या सोचते हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया सुनिए। और सही अर्थों में राम राज्य की स्थापना के लिए देश के नागरिकों में समानता का कानून हो, उसकी अवधारणा की श्री गणेश उत्तराखंड देवभूमि से हुई है। मैं तो बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और सम्मान करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेतृत्व को जो इस दिशा में काम कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि एक आदमी के 2 या 3 बेटे होते हैं, बच्चे होते हैं, तो उन सब के प्रति उस पिता का बराबर प्यार और बराबर जब संपत्ति का बंटवारा होता है तो एक देश के सभी नागरिकों के लिए एक कानून होना चाहिए। तो बहुत ही कॉमन सी बात है, इसलिए मैं तो ये अपील करना चाहूँगा कि सरकार इस कानून को निश्चित अप्लाई करेंगे। कानून आज पेश किया जा रहा है, क्या लगता है राजस्थान में कानून? देखिए, भारतीय संविधान की आर्टिकल 44 में सभी के लिए समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया हुआ है और उत्तराखंड सरकार जो कर रही है बिल्कुल सही है। जब भारत में सभी नागरिकों के लिए रहने का और स्वतंत्रता का सभी का अधिकार है, तो अलग अलग धर्मों का अलग अलग तरीके से उनका लागू करना ये अच्छा नहीं है। हमारे विवाह में समस्या है, अविवाह हिंदू मैरिज एक्ट में अलग तरह से कानून चलता है, मुस्लिम लॉ में अलग तरह से कानून चलता है, तो ये सारी चीज़ें एक ही कानून के अंतर्गत आनी चाहिए। इसलिए ऐसा कानून पूरे देश में होना चाहिए। उत्तराखंड में यूसीसी की एक्सपर्ट कमेटी ने जो रिपोर्ट तैयार की है उसमें लगभग 400 सेक्शन है और लगभग 800 पन्ने की इस ड्राफ्ट रिपोर्ट में प्रदेश भर से ऑनलाइन और ऑफलाइन 2.31 लाख सुझाव को शामिल किया गया है। 20,000 लोगों से कमेटी ने सीधे संपर्क किया है।
इस दौरान सभी धर्म गुरुओं, संगठनों, राजनीतिक दलों, कानूनविदों से बातचीत की गई, जिनके सुझावों को कमेटी ने यूसीसी ड्राफ्ट में शामिल किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं यूसीसी पर कांग्रेस विधायक अमीन कागजी ने कहा कि शरीयत मुसलमानों का संवैधानिक हक है। शरीयत से छेड़खानी न तो अल्पसंख्यक समाज स्वीकार करेगा, न ही ये बदलाव कोर्ट में टिकेगा। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी ने भी इसका विरोध किया है। सुनाते हैं आपको। हमारी शरीयी कानून है, इसको खास तौर से माइनॉरिटी बर्दाश्त नहीं करेगी। कानून बनना और उसको धरातल पे उसका 100% अमली जामा पहनाना, ये एक नया संकट सरकार के लिए अपने आप पैदा कर रही है। कोई भी इस चीज को मानने को तैयार नहीं है। हमारे को संविधान ने अधिकार दे रखा है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी समय समय पर समाज में विघटन के लिए अनेक तरह के प्रयास करती है और अब यूसीसी, जिसका मसौदे भी अभी किसी को पता नहीं है, ये लेकर के आ रहे हैं और कह रहे हैं कि सब के लिए एक समान कानून होगा, जबकि सनातन धर्म में चाहे दक्षिण भारत हो, उत्तर भारत हो, पश्चिमी भारत हो, सब जगह पे अलग अलग संस्कृतियाँ हैं, विवाह की पद्धतियाँ अलग हैं, लेकिन इन सब में एक रूपता लाने करके आप केवल और केवल हमारी संस्कृति को नष्ट करना चाहते हैं। और लोकसभा चुनाव से पहले जिस समान नागरिक संहिता लागू करने को लेकर बहस छिड़ गई है, आखिर ये बिल है क्या और इसके संवैधानिक पहलू क्या क्या है, इसके बारे में भी आपको कुछ समझाते हैं। क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड? लागू हुआ तो क्या होगा देश में असर? आसान भाषा में समझिए, समान नागरिक बिल। क्या क्या बदलेगा, क्या क्या कानून बनेगा? लोकसभा चुनाव करीब आते ही फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर देश में बहस छिड़ गई है। एक देश में एक समान कानून की मांग को पूरा करने पर जोर दिया जा रहा है। यूसीसी आज उत्तराखंड विधानसभा में भी पेश कर दिया, जिसके बाद से इसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। ये लागू होना चाहिए या नहीं, इस पर बहस तेज है। आखिर ये कानून क्या है, हम आपको सामान्य भाषा में समझाते हैं। दरअसल आमतौर पर किसी भी देश में दो तरह के कानून होते हैं। नंबर 1 क्रिमिनल कानून, नंबर 2 सिविल कानून। क्रिमिनल कानून में आपराधिक मामलों की सुनवाई होती है और सभी धर्मों के लिए एक तरह का प्रावधान है, जबकि सिविल कानून में शादी और संपत्ति से जुड़े मामलों की सुनवाई हो, जिसमें अलग अलग धर्मों के हिसाब से अलग अलग प्रावधान। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए सभी पर्सनल कानून को खत्म करके सभी के लिए एक कानून होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड में विवाह, तलाक, गोद लेने और संपत्ति में सभी के लिए एक नियम होंगे। परिवार के सदस्यों के आपसी संबंध और अधिकारों में समानता होगी। जाति, धर्म या परंपरा के आधार पर नियमों में कोई रियायत नहीं होगी। किसी भी धर्म विशेष के लिए अलग से कोई नियम नहीं होगा। लेकिन यूसीसी में एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो कही गई है वो है लिव इन रिलेशनशिप को लेकर। उत्तराखंड यूसीसी में मुख्य प्रावधान है कि लिव इन रिलेशनशिप को घोषित करना जरूरी होगा। लिव इन रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर 6 माह की सजा होगी। लिव इन में पैदा बच्चे को संपत्ति में समान अधिकार होगा। महिला के दोबारा विवाह में कोई शर्त नहीं होगी। और अगर यूसीसी लागू हुआ तो क्या बदलाव होगा, इसको भी आपको समझाते हैं। दरअसल हर धर्म में शादी, तलाक के लिए एक ही कानून होगा। जो कानून हिंदुओं के लिए वही दूसरों के लिए भी होगा। बिना तलाक के एक से ज्यादा शादी नहीं कर पाएंगे।
शरीयत के मुताबिक जायदाद का बंटवारा नहीं किया जाएगा। लेकिन जिस यूसीसी को लेकर इतना बखेड़ा हो रहा है, जिसको लेकर हिंदू और मुस्लिमों में खाई पैदा की जा रही, जिसमें धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया जा रहा है, उसमें कुछ नियम अलग से भी हैं, जिन पर कोई बदलाव नहीं होगा। जैसे धार्मिक मान्यताओं पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, धार्मिक रीति रिवाज पर असर नहीं होगा। ऐसा नहीं कि शादी पंडित या मौलवी नहीं कराएंगे। खान पान, पूजा, इबादत, वेशभूषा पर प्रभाव नहीं होगा। आखिर यूसीसी की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों समान नागरिकता कानून को लाने की जरूरत हुई? दरअसल जिस प्रकार से कई धर्मों और समुदायों में महिलाओं के साथ असमानता है, उस असमानता को दूर करते हुए देश की आधी आबादी को आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से सुदृढ़ करने के लिए यूसीसी की जरूरत है। यूसीसी किसी भी व्यक्ति को धार्मिक रूप से किसी चीज के लिए बाध्य नहीं करेगा। इसका मकसद सिर्फ महिलाओं से जुड़े कानूनों में यूनिफॉर्मिटी लाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।